बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मंदिरों पर लिखा गया है आई लव मोहम्मद। असामाजिक तत्वों ने मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बार फिर से देखिए, वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश और ग्रामीणों में नाराजगी। मौके पर ग्रामीणों और करनी सेना के बीच यहां पर देखिए भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आई लव मोहम्मद मंदिरों पर लिखा गया है। उसके बाद वहां पर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि माहौल किस कदर उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब अलीगढ़ को चुना गया है और अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिरों के दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। इसके बाद वहां पर स्थिति देखिए खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ग्रामीणों की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है और जो ग्रामीण है और करनी सेना की भीड़ जो है वो अब वहां पर जुटनी शुरू हो चुकी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आई लव मोहम्मद यहां पर। लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन है, आखिर किसकी मंशा है लगातार माहौल खराब करने की, अशांति फैलाने की। हालांकि देखिए, इससे पहले जब हमने देखा था जो माहौल खराब करने की कोशिश कई जगहों पर हुई, इसके बाद पुलिस प्रशासन और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अगर कोई इसके पीछे है और जिसकी मंशा यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाली 4 पीढ़ियां भी इसे याद रखेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, वो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश अलग अलग जगहों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अलीगढ़ में माहौल खराब करने को लेकर तमाम तरीके से देखिए कोशिश की गई और आप इसे समझ सकते हैं कि मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है, जिसके बाद ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर जबरदस्त गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है और भीड़ वहां पर इकट्ठा शुरू हो चुकी है और लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल ये कि आखिर क्यों इस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, आखिर क्यों माहौल खराब करने की बार बार कोशिश हो रही है। सवाल ये भी कि आखिर इसके पीछे कौन है जो इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करता है और अलग अलग जगहों पर माहौल खराब किया जा रहा है। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, आप देखिए यही तस्वीर, ये मंदिर की दीवार और अलग अलग जगहों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। इससे पहले देखिए अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे और इसके बाद हालांकि उन स्थिति को कंट्रोल किया गया था और हिदायत भी दी गई थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ऐसे इस तरीके से काम करेंगे, कोई करतूत करेंगे, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाली हर पीढ़ी याद रखेगी। और इसके बाद एक बार फिर से देखिए अलीगढ़ से वैसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर आई लव मोहम्मद दीवारों पर लिखा हुआ है, यानी कि पोस्टर से हटकर अब दीवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और असामाजिक तत्वों के द्वारा ये आई लव मोहम्मद देखिए आप देख सकते हैं और अलग अलग दीवारों पर इस तरीके से लिखा गया और मंदिरों को चुना गया है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी, क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है, अपडेट दीजिए और पूरी खबर की जानकारी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पहले मैनपुरी में सार्वजनिक स्थानों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। अब कहीं ना कहीं अलीगढ़ के जिस तरीके से मंदिर है वहां पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है। बुल्कागढ़ी और भगवानपुर में जो मंदिर स्थित है वहां पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। ये लगातार पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करी कौन लोग हैं इसके पीछे। लगा जिस तरीके से करनी सेना के लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद है और लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा है। देखिए, एक लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन है जो साजिश कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और खबर क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, आई लव मोहम्मद लिखा गया है, कहां लिखा गया है? मंदिर की दीवारों पर और साथ ही साथ देखिए मंदिरों पर की दीवारों पर लिखा गया। उसके बाद वहां पर जो ग्रामीण हैं उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर अलीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से दीवारों का इस्तेमाल किया गया और आई लव मोहम्मद लिखा गया। आपको याद होगा इससे पहले ही कुछ दिन पहले ही बरेली में भी पोस्टर लेकर ऐसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर जब उपद्रवी उतरे थे तो उस समय भी जबरदस्त तरीके से माहौल खराब हुआ था। हिंसक तस्वीरें वहां से सामने आई थी। उसके बाद से ही लगातार देखिए सख्ती बढ़ती जा रही थी और एक बार फिर से उसी तर्ज पर माहौल खराब करने की कोशिश अलीगढ़ में भी हुई है। हालांकि लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जो मंशा रही है उपद्रवियों की
और असामाजिक तत्वों की कि माहौल को एक बार फिर से खराब किया जाए। क्योंकि देखिए, जब जब त्यौहार, कोई भी त्यौहार हो, उस दौरान देखा जाता है कि माहौल जो है खराब किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और लेकिन साफ तौर पर जो हिदायत सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जाती है, इसके बाद पूरा अमला प्रशासन का वो अलर्ट मोड पर नजर आता है ताकि सबक सिखाया जाए इस तरीके से अगर कोई करतूत करता है। और एक बार फिर से जब असामाजिक तत्वों के द्वारा दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है तो प्रशासन अलर्ट बोर्ड पर। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से पूरी खबर की जानकारी दे और ये भी बताइए कि अब वहां का माहौल क्या नजर आ रहा है, क्या पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें पुनीता, लगातार जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले मैनपुरी में सार्वजनिक स्थान पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, अब अलीगढ़ के भगवानपुर और बुल्का गली मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। तो लगातार जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों में काफी रोष है। और जो करनी सेना के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं पुनीता, और लोगों में काफी इसको लेकर आक्रोश दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद है और अभी जो मामला है पूरी तरीके से पुलिस वहां पर एक्टिव मूड में है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है पुनीता, पहले मैनपुरी, फिर अब देखिए अलीगढ़। लगातार कौन लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह चुके हैं जो भी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोगों को चिन्हित कर रहे हो, तत्काल कार्रवाई करेंगे और इस बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज बता दें पुनीता, अब इस समय ये बिल्कुल प्रशासन को ये लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बताइए कौन सी जगह थी? अब ये सवाल ये उठ रहा है, ये कौन सी जगह है? मंदिरों पे कौन लोग हैं जो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं और क्या जरूरत थी लिखने की? क्या ऐसा था? तो ये सवाल उठ रहे हैं और अब प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है। अब कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से जो जिला अधिकारी है उनका कहना है कि हम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो आसपास के रोड्स है वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कौन लोग आए और कौन लोग। जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबर निकलकर सामने आ रही कि देर रात इस तरीके की हरकत की गई है। और आपको बता दें कि जब शाम का माहौल था, शाम में लोग वहां गए थे, पूजा अर्चना की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन देर रात जिस तरीके से इस तरीके की हरकत की गई है, और आपको बता दें कि जिले बदल जा रहे हैं लेकिन जो हरकतें हैं वो लगातार इस तरीके से की जा रही है और माहौल बिगाड़ने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार का कहना है और सरकार के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अलीगढ़ मामले में पूरी तरीके से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और डीजीपी कार्यालय भी इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ से भी इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का किसी को भी, जिस तरीके सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में भी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के लोग देखना होगा सिद्धार्थ आगे क्या एक्शन होता है। लेकिन सिद्धार्थ, ये भी बताइए अलीगढ़ का कौन सा एरिया है जहां पर मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है, या सिर्फ मंदिरों की दीवारों के अलावा भी अलग जगह को चिन्हित करके इस तरीके से करतूत की गई है? सिद्धार्थ, ये बिल्कुल ये भगवानपुर का क्षेत्र है और ये ग्रामीण क्षेत्र है। आपको बता दें केवल मंदिरों पर ही अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है केवल मंदिरों पर ही लिखा गया है। लेकिन एक चीज जो लगातार ये पुनीता निकल कर सामने आ रहा है कि शाम को लोग गए वहां पर पूजा किया, उसके बाद फिर देर रात कौन लोग थे ये बड़ा सवाल उठता है। क्या ये पहले से कोई तैयारी थी या ये कोई शरारती तत्व है, कौन है? इन सब चीजों का जांच का विषय है। लेकिन फिर लगातार हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसके पहले मैनपुरी में भी आपने देखा होगा कि वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक स्थानों को चुना जा रहा है। लगातार ऐसे स्थानों को चुना जा रहा है जहां पर घनी आबादी है और जहां पर लगातार ऐसे स्थानों को चुना जाएगा। तो ये लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से अब अलर्ट हो गया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। अभी तक पूरी तरीके से माहौल कंट्रोल में है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। हाँ, ये एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, लोगों में गुस्सा काफी है इसको लेकर। अब गुस्सा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों को चिन्हित करके अब कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका भी कहना है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर काफी सख्त है, वो पहले भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माहौल बिगाड़ नहीं सकता। देखिए ये जो सरकार, जैसे सीएम जिस बातों को कहते हैं उसको उन्होंने करके दिखाया। जैसे आप बरेली में देखिए, बरेली में जब भी कुछ जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई और एक दिन भी वहां कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं हुई। तो ये बिल्कुल उनकी तरफ से साफ है कि कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और इस मामले में लगातार लखनऊ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और आपको आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा पुनीता, कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन सिद्धार्थ, क्योंकि आपने बताया कि रात के समय दीवारों पर ये तमाम चीजें लिखी गई, क्या अब तक किसी जो आसपास जो लोग रहते हैं, क्या किसी ने बताया कि जिन्होंने ये लिखा है वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या अलीगढ़ के रहने वाले थे या फिर बाहर से वो आए थे? क्या पुलिस अब तक इन तमाम सवालों को लेकर के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है क्या?
देखिए, पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ कर रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, जो रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। देखिए, वो जो एरिया है वो वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगी है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जो रोड है, मेन रोड है, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। देखिए, और लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो अभी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें यही निकल कर सामने आ रहा है कि देर रात ये हरकत की गई है। अब देखना यह है कि जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उसमें किस तरीके से निकल कर सामने आता है, वो कौन लोग हैं, पुलिस इसको जांच करे। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी सहयोग मांगा जा रहा है। देखिए, सबको सहयोग करना होगा, तभी ऐसे लोग चिन्हित होंगे और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। और लगातार अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन और एक चीज ये जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि सिद्धार्थ, देखिए, हमने इससे पहले भी देखा, बरेली में हिंसा हुई थी जब पोस्टर लेकर सड़कों पर लोग उतरे थे। लेकिन देखिए, पोस्टर के अलावा मंदिरों को चिन्हित कर दीवारों पर आई लव मोहब्बत लिखना क्या मंशा हो सकती है? देखिए, सीधे सीधे मंशा ये है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सीधे सीधे इसका यही मतलब निकल रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लोग सद्भावना और एक दूसरे के साथ रहने, भाईचारे, गंगा जमनी संस्कृति के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। पुनीता, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो ये नहीं चाहते हैं और वो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए, जैसे एक महीने नहीं बीतता किसी दूसरे जिले में फिर आई लव मोहम्मद लिख दिया जाता है। इसके पहले मैनपुरी के सार्वजनिक स्थानों पर लिखा गया, अब अलीगढ़ को चिन्हित किया गया है। ये लगातार शरारती तो बिल्कुल आपने ये सवाल बिल्कुल सही उठाया कि क्या कौन लोग है, क्या स्थानीय लोग इसमें शामिल थे, जो स्थानीय लोग जो शरारत कर रहे थे, कौन लोग शरारत कर रहे थे, अब ये सब जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है, जांच कर रही है। देखना यही होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। और चलिए एक बार फिर से हम लौटते हैं अपने खास सेगमेंट यानी कि किस्सा कुर्सी का में, और बात कर रहे हैं हम इस सेगमेंट में महुआ सीट की, क्योंकि महुआ सीट को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। वजह यह है कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और महुआ सीट का आखिर क्या हाल है, हमारे संवाददाता शैलेंद्र जनता के बीच में पहुंचे और वहां की जनता का क्या कहना है और किस तरीके का माहौल इस वक्त महुआ में है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।